नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात दरअसल कश्मीर फाइल्स फिल्म से शुरू हुई है। जी हां, कश्मीरी पंडितों पर जो बीती वो फिल्म के जरिए सामने लाने की कोशिश की गई और इसके बाद से पूरे देश में कश्मीरी पंडितों के प्रति एक सहानुभूति की लहर है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राज्य में बसे कश्मीरी पंडितों को भरोसा दिलाया है कि अगर कोई अपने घर वापस लौटना चाहता है तो राज्य सरकार इसमें पूरी मदद करेगी, उनके जाने के इंतजाम करेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो है वो कश्मीरी पंडितों के रहने और वापसी के बाद वहां पर सुरक्षा को लेकर सवाल पूछ रही है। मैं तनखा जी से निवेदन करूंगा कि जो मध्य प्रदेश के बसे हुए कश्मीरी हैं वो उनकी सूची बना लें, जो जाना चाहते हैं बता दें, उपलब्ध करा दें। मैंने कश्मीर फाइल देखी ही नहीं है। मेरे को पता है कि कश्मीर में क्या हुआ था और वो 32 साल पहले हुआ था। आज तो ये खाली पिक्चर है, एक बॉक्स ऑफिस में जिसको कहते हैं पैसा कमाने का एक जरिया है। बट मेरा जो कश्मीरी पंडितों के लिए जो मेरा अनुभव है कि उन बेचारों के साथ 32 साल से इस देश में अन्याय हुआ है, कोई न्याय नहीं मिला उनको। कश्मीरियों के साथ जो हुआ वो बहुत ही खराब हुआ। किसी भी सरकार ने उसको एड्रेस नहीं कर पाई। आज तक जो लोगों को मारा गया, जिन्होंने मारा, उनका कौन सा इन्वेस्टिगेशन हुआ, कौन सा ट्रायल हुआ, कितने लोगों को जेल भेजा, लोग कश्मीरी यही तो पूछ रहे हैं। तो मैंने एक बिल बनाया है, प्राइवेट मेंबर बिल, कश्मीरी पंडित रेस्क्यू, रेस्टिट्यूशन, रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट बिल 2022 अभी बनाया, जो मैं सबमिट कर चुका हूँ पार्लियामेंट में। 1 तारीख को वो बिल फॉर कंसिडरेशन एज ए प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट के सामने आएगा। और उस दिन मैंने हाथ जोड़ के पूरे संसद से निवेदन किया था कि मैं चाहता हूं कि पूरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मेरे इस बिल को सपोर्ट करें। तो कश्मीरी पंडितों को लेकर जिस तरीके से बातचीत दिख रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, दोनों ही चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले, लेकिन इसे लेकर विपक्ष जो है वो सरकार से सवाल पूछ रहा है। और वही सरकार ने साफ किया है कि जो वापसी चाहते हैं, घर वापसी चाहते हैं मध्य प्रदेश में बसे हुए कश्मीरी पंडित, उन्हें सुरक्षा देने का भी वादा किया है और साथ ही साथ उन्हें सकुशल वहां तक पहुंचाने की भी बात कही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। संदीप, आपसे समझना चाहेंगे, काफी दिनों से यह मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। सियासत में अगर देखा जाए, एक फिल्म आने के बाद खास तौर से इस पर बातचीत हो रही है, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि अन्य प्रदेशों में, दिल्ली तक में इस पर बातचीत का दौर जो है वो गरमाया हुआ है। लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का यह भरोसा देना कि जो वापस जाना चाहते हैं उन्हें सकुशल पहुंचाएंगे। बिल्कुल नाज़नीन, कुछ देर पहले आपने कहा था कि फिल्म के बाद कहीं न कहीं कश्मीरी पंडितों के लिए सहानुभूति की लहर है और वो लहर कहीं न कहीं देखने को भी मिल रही है। लगातार अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से या फिर आम जनता का जो है उनके मन में भी सहानुभूति की लहर है कश्मीरी पंडितों को लेकर के। और इसीलिए अब लोगों के जहन में यह सवाल चल रहा है कि जो कश्मीरी पंडित देश के अलग अलग राज्यों में और मध्य प्रदेश के भी अलग अलग जिलों में निवासरत है, तो आखिर उनका क्या होगा? क्या वो यहीं पर हमेशा जीवन बसर करेंगे या फिर उनके लिए प्रदेश की सरकार कुछ अलग से व्यवस्था करेगी? तो आज इन सब चीजों से कहीं न कहीं पर्दा हटाते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस बात का खुले तौर पर खुलासा किया कि अगर कोई भी कश्मीरी पंडित अपनी घर वापसी चाहता है, यानी कि कश्मीर में वापस जाना चाहता है, तो प्रदेश की सरकार उनके लिए पूरी व्यवस्था करेगी, सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया कराएगी। बड़ी बात है अपने आप में। उन्होंने क्योंकि अगर हम बात करें तो राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी कुछ तंज कसा था, तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उनके लिए भी कहा है कि अगर मध्य प्रदेश में जितने भी कश्मीरी पंडित हैं वो उनकी लिस्ट अगर उनको बना करके थमा दें तो उस पर आगे कुछ विचार किया जाएगा। तो फिलहाल प्रदेश की सरकार कश्मीरी पंडितों की मदद करने के लिए तत्पर है। लगातार सरकार की ओर से अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से बात करें, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की ओर से बात करें, तो सभी लोग अपनी तरफ से इस तरह की लगातार बयान दे रहे हैं कि सरकार की ओर से जो भी संभव मदद होगी वो सारी मदद की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल मदद का भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन इस पर सियासत भी दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें वो भी लगातार अब कश्मीरी पंडितों के दर्द पर बात कर रही है। अगर बात करें विवेक तनखा की, जिस तरीके से उन्होंने बिल की बात कही है, साथ ही उनका ये कहना कि जो अन्याय हुआ है, जो बर्बरता हुई है, अगर वो न्याय मिलता है तो वो अमित शाह को चाय पिलाने तक की बात
बात कह रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि इस मुद्दे के बहाने सियासत में बने रहना चाहती है कांग्रेस भी? अब बिल्कुल देखिए, अगर सही मायने में कहा जाए तो जब फिल्म आई थी तो उसके बाद कांग्रेस की ओर से कहीं न कहीं फिल्म का विरोध तो हुआ था। उसके सबसे शीर्षस्थ नेता राहुल गांधी ने फिल्म का सबसे पहले विरोध किया था। उसके बाद नेताओं ने अलग अलग जगहों से कहीं न कहीं फिल्म का विरोध किया गया। हालांकि कुछ एक राज्यों में अगर हम बात करें जैसे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी कैबिनेट के साथ इस फिल्म को देखा और फिल्म की तारीफ भी उन्होंने की थी और कश्मीरी पंडितों के प्रति उन्होंने सहानुभूति भी की थी। मध्य प्रदेश में भी अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह से यहां पर राय देखने को मिली कांग्रेस के नेताओं की। अगर हम बात करें तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा करीब 50 कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म देखने गए और कुछ यहां के जो अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने खुले तौर पर विरोध नहीं किया, लेकिन ट्वीट करके अलग अलग तरह से तंज जरूर कसा था। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस फिल्म के बहाने ही सही लेकिन अपनी राजनीति चमकाना चाहती है और राजनीति में बने रहना जरूर। राजनीति किसकी चमकेगी अलग बात है, लेकिन फिल्म तो चमक गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि क्या सर आपको लगता है कि फिल्म की जरूरत थी कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझने के लिए, चाहे वो कांग्रेस बात करे या भारतीय जनता पार्टी बात करे, या फिर उस दर्द को समझते हुए अब जो फैसला लिया गया है या जो बात कही गई है, बड़ा बयान दिया गया है कि मध्य प्रदेश में रहने वाले कश्मीरी पंडित अगर वापसी चाहते हैं तो सरकार उन्हें सुरक्षा देगी? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, कौन व्यक्ति कहाँ रहना चाहता है और सरकार उसको कहाँ सुरक्षा दे पाती है। ये बिल्कुल एक सामान्य बात है कि जो उन्होंने कहा है कि आप यदि कश्मीर में वापस जाना चाहते हैं तो सरकार सुरक्षा प्रदान कर देगी, साधन प्रदान करेगी। तो उस पर हमें लगता है सियासत का मामला नहीं है। कई बार लोगों को अपनी जन्मभूमि छोड़ने का दुख रहता है। कई बार जिस क्षेत्र में वो पले बड़े हैं, जहाँ उनके पूर्वज रहे, उनको लगता है कि काश हमें वहाँ रहने का मौका मिलता। तो इसी नब्ज को समझा है भाजपा सरकार के मंत्री ने, उन्होंने कहा है कि हम यदि वो जाना चाहें तो जा सकते हैं। इसमें कौन सी सियासत है, कौन सा वो बड़ा तूफान वाली बात है, एक सामान्य सी बात है। लेकिन जैसा कि राजनीतिक दलों में होता है, हमेशा सियासत करने की बात और इसी उद्देश्य से उस पर बहस छेड़ी जाती है। मुझे लगता है कि ये आदमी का एक मौलिक अधिकार है कि वो कहाँ रहना। कांग्रेस इसके अलावा भी कई सवाल पूछ रही है। विवेक तन्खा की बात करें, उन्होंने कहा कि वापसी होना बड़ी बात नहीं है, वहां पर जाने के बाद काम काज, रोजगार और इसके साथ ही वहां पर सुरक्षा के जो बात है उसे लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। तो क्या आपको लगता है कि अगर इस तरफ कांग्रेस बात कर रही है तो इन पहलुओं पर, इन बिंदुओं पर भी बात होनी चाहिए? बिल्कुल, कोई वहाँ जाके कोई टूरिस्ट प्लानिंग के एक दो दिन जाए और आ जाए, जो वहाँ जाके रह के बसेगा तो सुरक्षा के साथ साथ उसके पूरे इंतजाम होना चाहिए कि वो चलिए हमारे साथ पवन पटेल जी भी जुड़ गए, महासचिव है मध्य प्रदेश कांग्रेस से। पवन जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से कहा गया है, गृह मंत्री कह रहे हैं कि एमपी में रहने वाले कश्मीर पंडित अगर चाहते हैं वापसी तो सरकार सुरक्षा भी दे दी और वापस पहुंचाने के सारे इंतजाम भी कराएगी। क्या आपको लगता है कि इस तरह से कश्मीरी पंडितों के दर्द पर मरहम लगाया जा सकता है? देखिए, एक चीज तो अभी कोई अपने साथी बोल रहे थे कि कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाना चाहती है, तो उनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कांग्रेस को राजनीति चमकाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस हमेशा आम जनता के इस टाइप के मुद्दे हमेशा उठाती रही है। ये अलग बात है कि हम लोग प्रोपोगंडा कम फैलाते हैं, इनका प्रोपोगंडा भाजपा का ज्यादा दिखता है। और रही दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी किसी के सुख और दुख दोनों में वो उसको एक इवेंट बनाने के बाद ही उसको उससे काम करने का प्रयास करती, ताकि आम जनता के नजरों में आए वो काम। अभी पिक्चर जब तक नहीं बनी थी तब तक क्या कश्मीरी पंडित की नॉलेज नहीं था इनको, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? उसके बाद जागृत हुए हैं। इन्होंने पहले बीच में एक वेबसाइट बनाई थी कि कितने लोगों को स्थापित किया गया, कितने लोग वहां से विस्थापित हुए। अभी आज हमसे फिर से लिस्ट मांग रहे हैं। ये वही बात हुई कि जैसे कितने किसान मरे हैं बता दो। अरे सरकार आपकी है, आपका प्रजातंत्र में आपकी जितनी मशीनरी, आप उनको उपयोग करिए ना। गलत काम करने में जो आप मशीनरी का उपयोग करते हैं तो कहीं कहीं सही काम में भी उसका उपयोग करिए ना, कि कितने किसान मरे हैं, कितने कश्मीरी पंडित। ये लिस्ट हम बनाए, विपक्ष का काम है ये लिस्ट बनाना या सरकार का काम है विपक्ष लिस्ट बनाना? आज ये क्या होता है, इन्होंने बढ़िया फिल्म बनवाई, उसको एक इवेंट बढ़िया कर दिया कि आम आदमी के जहन में आ गई। अब उसके बाद वो एक आदमी को भेजेंगे, रोज रोज पेट्रोल का रेट बढ़ा देते हैं, फिर 1 रुपए कम कर देते हैं, महान बन जाते हैं। ये सब उसी की परिकल्पना है, उसी की पराकाष्ठा है जो ये कर रहे हैं इस समय कि हम बताओ कि पवन जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जो जरूरी
जरूरी मुद्दे अभी दिख रहे हैं। कश्मीरी पंडित का विस्थापन का मुद्दा एक जरूरी मुद्दा है, लेकिन उसे सिर्फ हाईलाइट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, ये आप आरोप लगा रहे हैं। और साथ ही जो जरूरी मुद्दे हैं, महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, उससे ध्यान हटाने की कोशिश है बीजेपी की, ये आप कहना चाहते हैं? मेरा मतलब है कि ये मुद्दा सही है, सेंसिटिव मुद्दा है। आज आप उनको पहुंचा दो वहाँ रोजगार की क्या व्यवस्था है, वहाँ कैसे रहेगा आदमी, क्या खाएगा, इन सब की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये मेरा मतलब है कि जो आज नरोत्तम मिश्रा जी बोल रहे हैं, क्या इसके पहले इनको ये पीड़ा नहीं आई थी? क्या भारतीय जनता पार्टी को महंगाई के दिखाने के लिए हमें फिल्म बनानी पड़ेगी? क्या बेरोजगारी दिखाने के लिए हमें फिल्म बनानी पड़ेगी? बिना फिल्म के भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार में है तो उसके कुछ फर्ज भी बनते हैं ना, कि बिना फिल्म के भी कुछ काम करना चाहिए ना। ठीक है। हरिशंकर खटीक हमारे साथ जुड़ गए, प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से। और हरिशंकर जी, आपने कुछ सवाल जो उठाए हैं, पवन पटेल जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, सुना होगा आपने कि कश्मीरी पंडितों को सिर्फ वहां पर पहुंचाने से बात नहीं बनेगी, उनके वहां रहने की क्या व्यवस्था होगी, रोजगार के क्या साधन होंगे, क्या इस बारे में भी सरकार विचार करेगी? सबसे पहले हम आपको बता दें, हमारे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने जो बयान वहाँ के लिए दिया है वो बहुत सही दिया है, क्योंकि कश्मीरी पंडित वहाँ पे कश्मीर में रहे हैं, उनके ऊपर उस समय क्या क्या अत्याचार किए गए, उनको किस प्रकार से परेशानियों के उसमें रहना पड़ा, किस प्रकार से मुसीबत के साए में उन्होंने जिंदगी व्याप्त की। इतना ही नहीं, उनके किस प्रकार से वहाँ से कश्मीर से निकाल करके उनको भेजा गया। लेकिन आज जो विस्थापित होकर के हमारे मध्यप्रदेश में आए, उनका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि वहाँ अन्य राज्यों से सब जगह से वो कश्मीर में व्यवस्थित हुए थे, जो यहाँ पर आए हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन यहाँ से अगर वो स्वयं के उसमें अगर जाना चाहते हैं तो मध्यप्रदेश की सरकार उनके साथ में है, मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ में है, जो पहले वहाँ रहे। अब वहाँ पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 खत्म की है, तो वहाँ पर अब अमन चैन के साथ में वहाँ के लोग जीवन व्यतीत करने लगे हैं, उनका एक जीवन का एक रंग ढंग व्यवस्थित ढंग से होने लगा है। अभी हमारे साथी भाई वो बोल रहे थे, पटेल साहब बोल रहे थे कि वहाँ पर रोजगार की व्यवस्था क्या होगी। तभी तो धारा 370 खत्म की है। जो धारा 370 लगी हुई थी तो मध्यप्रदेश का व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य का व्यक्ति वहाँ जब जाता था तो वहाँ पे नौकरी कर सकता था, नौकरी सेना में काम करके हमारे कश्मीर की सुरक्षा कर सकता था, लेकिन वहाँ रह करके वहाँ पे मकान नहीं बना सकता था, किराए के मकान में रह करके वो जीवन व्यतीत करता था। आज जब धारा 370 खत्म हुई, जम्मू राज्य बना, कश्मीर का वो बना, वहाँ पर जनता को एक स्वतंत्रता दी गई, एक प्रधान एक विधान और एक निशान को जो चिन्ह हमारे राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करते हुए किया गया। तो हम इतना आपको बताना चाहते हैं कि वहाँ पे अमन चैन वापस लौटा है। और अगर जो हमारे कश्मीर में जो भाई जो कश्मीरी पंडित हैं हमारे मध्यप्रदेश में आए हुए हैं, तो अगर वो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जाना चाहते हैं तो मध्यप्रदेश की सरकार सम्मान स्वतः उनको भेजने के लिए तैयार है। इसमें किसी प्रकार को किसी लोगों को पवन पटेल जी ये भी कह रहे हैं कि जो लिस्ट की मांग की गई है वो लिस्ट सरकार को तैयार करानी चाहिए। आप ये क्यों चाहते हैं कि विपक्ष ऐसी कोई लिस्ट बनाकर दे? पहले भी इस तरह की एक लिस्ट बनाई गई थी। ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि ये लिस्ट आप तैयार करें और जल्दी से जल्दी वो चाहते हैं कि जो कश्मीरी वापस जाना चाहते हैं उसका इंतजाम सरकार करे। तो क्या आप इस तरफ भी विपक्ष को जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल हम जवाब देना चाहते हैं। अगर ये कांग्रेस के पास बचा तो कुछ है नहीं, इतना ही कम से कम अगर सिंपैथी कर सकते हैं उन कश्मीरी पंडित हमारे भाइयों के साथ में जिनके आतंक के सहारे जिनका जीवन व्यतीत हुआ, अगर वो हमारे यहाँ पर आ गए हैं उनका एक सर्वे कर लें। क्योंकि जब हमारे देश में कोरोना आया, मध्यप्रदेश में कोरोना आया, तो कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं कि जाने हजारों लाखों लोगों की मृत्युआं कोरोना में हुई हैं, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और संगठन के लोगों ने दिन रात परिश्रम किया और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा करने का काम किया। कुछ लोगों की मृत्युआं हुई हैं, स्वाभाविक है। मैं जवाब ले लेती हूँ पवन जी। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, करने के लिए कुछ काम नहीं है, सिंपैथी में लिस्ट ही तैयार कर दीजिए। कोरोना लॉकडाउन में कितने लोग मरे, ये इसको झूठ बोल रहे हैं हमारे प्राय नरेंद्र मोदी जी। अरे नरेंद्र मोदी पूरे भारत के प्रधानमंत्री है ना, कि भाजपा के प्रधानमंत्री है। इस टाइप की बात कर रहे हो आप? क्या ऑक्सीजन की क्या कमी थी? ऑक्सीजन के कारण कितने लोग मर गए? आपका बस वो एक पुराण चालू होता है तो बस वो नॉन स्टॉप चालू हो जाएगा। अरे कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, पूरे देश को आपने बर्बाद करके रख दिया। बेरोजगारी और महंगाई की क्या हालत है, उस पर जवाब देने की जब पिक्चर बनाऊंगा तो कोई महंगाई पे जब मूवी बनाऊंगा उसके बाद आप महंगाई पे कदम उठाओगे। पेट्रोल अभी 4 रुपए 5 रुपए बढ़ गया, उस पर बोलती नहीं बंद होगी। अब आप बोल दोगे कि मैंने अपने यहाँ GST कम कर दिया पेट्रोल। अरे कम कर दिया महाराज, तो आप ही की सरकार थी तो बढ़ाया क्यों? इन सब का जवाब नहीं है। जब कश्मीरी पंडित के ऊपर जब आतंक हो रहा तो आपने 80-85 सांसदों के साथ मिलकर सरकार में क्यों थे? आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उस समय? क्यों कश्मीरी पंडित के ऊपर इतना अन्याय हुआ?
कांग्रेस पास मुद्दे में कांग्रेस पास मुद्दे, कांग्रेस आपकी तरह प्रोपेगेंडा नहीं कर सकती। कांग्रेस सत्ता के लिए काम नहीं कर रही, देश और प्रजातंत्र लोकसभा इसके लोकतंत्र के लिए काम कर रही, संविधान के लिए काम कर रही है। आपका सिर्फ मकसद है सत्ता पाना, और कांग्रेस का मकसद सत्ता पाना नहीं है। जो आज आप बोल रहे काम नहीं है, काम नहीं है। हुए भी कांग्रेस का मकसद जो है वो सत्ता पाना नहीं बल्कि जनसेवा है, ये कहना पवन पटेल का। दुबे सर हमारे साथ हैं। दुबे जी, क्या लगता है आपको, मुद्दा विहीन वाकई में विपक्ष है, या फिर मुद्दों को मजबूती से रखने के लिए कांग्रेस का एकजुट होना जरूरी है? और साथ ही साथ अगर बीजेपी की बात करें, जैसा ये कहा जाता है कि हर मामले को, हर मुद्दे को इवेंट की तरह सामने रख देती है जनता के, और इससे उसे फायदा मिलता है। बिल्कुल, ये दोनों दलों में बेसिक अंतर है कि भाजपा हर मामले को बहुत हाईलाइट करके, और आप ये भी एक बात है नाज़नीन जी की, हाईलाइट तभी कर पाओगे जब कुछ काम करोगे, लेकिन कांग्रेस तो जब काम भी करती तो भी हाईलाइट नहीं कर पाती थी। भाजपा में ये अंतर है कि वो काम करती है और फिर उसको प्रचारित भी करती है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे पूरे देश की उन लोगों के प्रति सहानुभूति है जो बेचारे अपने ही देश में असुरक्षित रहे और उनको पलायन करना पड़ा, जितनी तकलीफ तो झेलना पड़े। और अब यदि कोई वहां जाना चाहता है अपने लौट के पूर्वजों के वतन के गांव को, तो जाए, उसमें सरकार को व्यवस्था जरूर करनी पड़ेगी कि वहाँ रोजगार की व्यवस्था हो, बच्चों के पढ़ने लिखने की सही व्यवस्था हो, सबसे बड़ी मूलभूत सुरक्षा हो, जिसके कारण वो लोग पलायन किया था। हरिशंकर मुझे लगता है पूछ लेते हैं। हरिशंकर जी, ये बात ठीक है कि सरकार अब सोच रही है, फिल्म आने या ना आने से इसका ताल्लुक नहीं है। आपने पहले भी धारा 370 को लेकर काम किया। आप चाहते हैं कि वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं अलग अलग प्रदेशों से अगर हैं तो उनके साथ इंसाफ हो, वो बेहतर काम कर सके। लेकिन अगर विस्थापितों को वापस भेजा जाता है तो ना उनके पास अब वहां रहने की व्यवस्था है, ना उनके अपने पुश्तैनी घर हैं, ना ही कोई रोजगार है। तो ऐसे में क्या पूरा डाटा तैयार होगा और उसके बाद ही ये व्यवस्था की जाएगी कि जो यहाँ से पहुंचे वो वहां पर सकुशल भी रहें और साथ ही काम भी कर सके? देखिए, हम आपको बता देंगे, हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी हैं, सम्मानित डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने जो अपना बयान और वक्तव्य दिया है बहुत सोच समझ के दिया है। उनके वक्तव्य का हम सम्मान भी करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश के गृह मंत्री है। उन्होंने ये कहा है कि विस्थापित जो व्यक्ति है जिन्होंने कश्मीर में जुड़ रहे हैं और कश्मीर में उनके ऊपर परेशानी आई, कहे ढाया गया, अगर कश्मीर के व्यक्ति और हमारे मध्यप्रदेश में आ गए हैं, वो इच्छानुसार कश्मीरी पंडित अगर पुनः कश्मीर में जाकर के विस्थापित होकर के रहना चाहते हैं तो उनके लिए रहने के लिए भूमि तो वही है जो पहले उनकी भूमि थी, मकान भी वही है जो पहले मकान उनके पास थे। रही उद्योग की बात, तो अब कश्मीर हमारा स्वतंत्र हो गया है, वहाँ उद्योग धंधे की पूरी संभावनाएं हो गई हैं, वहाँ पे सरकारें भी बनी हुई हैं, हमारे राज्यपाल भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, और गांव गरीब जनता की, किसान की, उनकी चिंता भी की जा रही है। उनको वहाँ पर रोजगार भी मिलेगा, उनका उद्योग स्थापित भी किया जाएगा। अगर वो मध्यप्रदेश में रहना चाहते हैं तो हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी हर गाँव, हर वर्ग को काम दे रहे हैं, हर व्यक्ति को सम्मान दे रहे हैं, हर जिले में रोजगार मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है। सरकारी नौकरी एक रोजगार नहीं कहा जाता। हरिशंकर जी, बार बार जो कांग्रेस है वो आपसे डेटा की डिमांड करती है, वो बार बार मांग करते हैं कि अगर आप रोजगार दे रहे हैं तो कितने रोजगार मेलों में कितनों को रोजगार मिला। उनका ये कहना है कि केवल आप इवेंट करते हैं, चाहे वो बीमा की राशि देनी हो, चाहे वो रोजगार मेले लगाने हो, या फिर कश्मीरी पंडितों को वापस भेजने की बात हो। तो ये आरोप क्या केवल कोरा आरोप है, या इसका भी जवाब आप देंगे? कांग्रेस के पास सिर्फ आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। कांग्रेस टोटल टूट चुकी है, डूब चुकी है, कुछ नहीं बना, ना उनका नेता कोई बचा है। एक घर की खानदान की पार्टी कांग्रेस बची है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आज मालूम है आपको, आज बहुत भव्य धवन है, मां कर्माबाई दिवस है आज। और हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो उसी समाज वर्ग के आते हैं। वैसे तो हर समाज वर्ग का वो सम्मान करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन वो एक ऐसे परिवार से निकल के आए हैं जिनने कितने यातनाएं सहन की, किस प्रकार से गरीबी में काम किया उन्होंने, किस प्रकार से संघ परिवार के माध्यम से वो जीवन में अपने आगे बढ़ने का उन्होंने काम किया, किस प्रकार से उनने रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने तक का उन्होंने काम किया, किस प्रकार से वो आगे बढ़े। तो ये भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के कुछ अपने सवाल है, मैं पवन जी को मौका देना चाहूंगी। पवन जी, क्या पूछना चाहेंगे आप, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि डाटा भी साझा होना चाहिए और अलग मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर भी बात होनी चाहिए, किसी एक मुद्दे पर ही सियासत केंद्रित नहीं होनी चाहिए। देखिए, सियासत तो केंद्रित करना भाजपा का चरित्र, चाल और चेहरा है, ठीक है। और ये जो बोल रहा है कि वो, तो मैं तो पहले हमेशा अपने डिबेट में बोला कि वो हमारे प्रधानमंत्री इंटरनेशनली प्रधानमंत्री हैं। चाय बेचने की बात हो, छोटी उम्र में मगरमच्छ पकड़ने की बात हो,
या बिना कंप्यूटर जब नहीं था तो कंप्यूटराइज उनकी डिग्री निकलने की बात हो, या जशोदा बेन जी से शादी करके शादी नहीं कुंवारा होने की बात हो, इसका महान काम तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। वो एक डायनामिक प्रधानमंत्री, इंटरनेशनल प्रधानमंत्री, वो तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा निवेदन यही कि अगर सत्ता में है, वो सरकार में है, तो कुछ कामों को बिना इवेंट, किसी के दुख दर्द को इवेंट पहले बनाए, इसके बाद उसको हम मरहम लगाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा मतलब ये कि जब कश्मीरी पंडित के ऊपर अन्याय हो रहा था तब इनकी सरकार, इनके समर्थन से सरकार बन रही थी, क्यों उन्होंने उस समय आवाज नहीं उठाई? आज ये बात कर रहे हैं, डांटे की बात करी, रोजगार दे रहे हैं शिवराज सिंह जी, अरे बेरोजगारी मरे पड़े हैं, लेकिन इनके जब बात में तो रोजगार रोज मिल रहा है, मेले रोज लग रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, ग्राउंड में क्यों बेरोजगार इतने घूमे हुए? तो पवन जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस, अगर हकीकत आपको लग रहा है कि जो दिखाया जा रहा है वो पूरा सच नहीं है, तो ऐसे में कांग्रेस को विपक्ष के नाते सच दिखाने के लिए, कश्मीरी पंडितों के साथ के लिए आपको आगे आना चाहिए? वो लिस्ट की मांग कर रहे हैं, तो क्या आप भी आगे आकर बात करेंगे और जो लोग दुख में हैं, दर्द में हैं, उनके साथ खड़े होकर डिमांड करेंगे सरकार से कि ये वो लोग हैं, ये जाना चाहते हैं वापस? कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हमारे जैसा छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़े कार्यकर्ता हो, सब इस तरह की जो भी आम जनता की परेशानी, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहने के लिए तैयार हैं, और हम हमेशा करते हैं। अभी चाहे आप व्यापम ये जो चयनित शिक्षकों की मांग लेके मैं रोज वहां धरने पे बैठ रहा हूँ, इनके डीपीआई के सामने बैठे हैं, तानाशाही है, बैठे रहो, पानी की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, तो हमारे हर कार्यकर्ता बस ये नहीं कर सकते कि हम बड़े होर्डिंग लगा। पहले हरिशंकर जी ने यही सवाल कांग्रेस को लेकर उठाया, आपने कहा कि आप बैठ रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो अलग थलग दिखाई देते हैं। आज भी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ट्वीट से भी दूरियां दिखाई देती हैं दिग्विजय और कमलनाथ के बीच में। तो जब दिग्गज नेताओं के बीच दूरी होगी तो आपको लगता है कि आपकी जो करीब पने की बात है, आप जो करीब जाना चाहते हैं जनता के, वो कांग्रेस कर पाएगी? नहीं, देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपस में कोई दूरी वूरी वाली बात नहीं, इनके सफोके हैं। हमारे अरुण यादव जी आए थे, वहाँ सब बड़े नेता आ रहे हैं, तो पीसी शर्मा जी गए, अभी 2-3 विधायक है, आज भी मुरैना के विधायक है, सब जा रहे हैं अपने अपने हिसाब से। ऐसा नहीं कि सब एक साथ है कि उसमें चलो सब विधायक जा रहे हैं। अभी और डीपीआई के सामने ये तानाशाही क्यों नहीं दे, शिवराज सिंह चौहान क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी ने उनको मेल किया कि इन लोगों के प्रतिनिधि मंडल से मिल लो। 9 दिन तक वहां पे आप जाके देखेंगे कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे, पानी की कोई व्यवस्था नहीं। मैंने पानी की वहाँ पे व्यवस्था करी, अभी पिछले 8 दिन से पानी की व्यवस्था। चलिए, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन एक सवाल जो आपकी बात से निकल के आया कि दुबे जी, कांग्रेस एक है, ये कहना है पवन पटेल का, और बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस टूट चुकी है और इसलिए अब उनके पास मुद्दे और नेता नियत की कमी है। ऐसे में जनता के पास विकल्प बीजेपी है, बीजेपी इवेंट करे, जनता देखेगी, बीजेपी काम करे, जनता देखेगी, और क्योंकि कांग्रेस काम करके भी नहीं दिखा पा रही, ऐसे में वो जनता का भरोसा जीतेगी कैसे? देखिए, ये बात माननी सही है कि जनता निरंतर सतत मूल्यांकन करती है और उसके लिए आपको दावा करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं देखती रहती है। जब भाजपा में भी गुटबाजी होती है तब उसका भी असर होता है। और कांग्रेस अभी जब विपक्ष में है तब जिस तरह से कमलनाथ दिग्विजय सिंह की सड़कों पर जो वार्तालाप हुआ धरने के दौरान, वो अभी अरुण यादव, अजय सिंह, सोनिया गांधी से जाके मिल रहे हैं, और जो चल रहा है जीतू पटवारी वाला मामला विधानसभा में चला कि वो अलग थलग पड़े क्या होगा, तो कांग्रेस को अभी एकजुटता दिखानी पड़ेगी। आप देखिए, भाजपा सरकार में इतने वर्षों के मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने पचमढ़ी में एकजुटता दिखाई कि पूरे मंत्रियों को एक अनुशासन में 11 घंटे लगातार बैठा रहे, इतनी बड़ी कैबिनेट की बैठक चलाई। तो कुछ जो होता है उसका संदेश भी देना है आपको, क्योंकि एक वर्ग मतदाता का ऐसा भी है जो ये चाहता है कि पहले आप एक रहो, आप कुछ अच्छा दिखाओ जिसके कारण हम आपके पीछे खड़े हों, आपको समर्थन दें। तो कांग्रेस 15 सालों तक विपक्ष में रही, केवल 6 महीने 2018 के पहले इन लोगों ने एकता दिखाई थी, दिग्विजय सिंधिया, कमलनाथ, पचौरी एक मंच पे आए थे, और आप देखो 2018 में कांग्रेस की सरकार बन गई। बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस के सामने जनता की मुद्दों पर बात करने के अलावा अपने भी अंदरूनी कुछ चुनौतियां हैं जिस पर उसे काम करने की जरूरत है। हरिशंकर जी हमारे साथ हैं। हरिशंकर जी, जिस तरीके से विवेक तन्खा कह रहे हैं, उनका कहना है कि राज्यसभा में उन्होंने अपने संबोधन के दौरान जो कुछ कहा है उस बात को लेकर, लोकतंत्र बहाल होने को लेकर भी तमाम सवाल हैं, और संदीप भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। संदीप, सभी को आपने सुन लिया है, और अगर देखा जाए तो इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे को कटघरे में ले रहे हैं, अपने अपने समय की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान की बात अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कह रही है कि जो जाना चाहते हैं उनका साथ देंगे और साथ ही रोजगार की व्यवस्था भी कराएंगे।
चलिए, शायद संदीप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन अगर मुद्दे की हम बात करें तो कुल मिलाकर देखा जाए कश्मीरी पंडितों का दर्द एक फिल्म के जरिए सिर्फ बाहर नहीं आया है, बल्कि उस पर मरहम लगाने के लिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसमें सियासत भी गरमा रही है। देखना यह होगा कि क्या दर्द पर मरहम लग पाएगा या आने वाले वक्त में सियासत यूं ही गरमाएगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।